नमस्ते। कभी कभी कोई चोट इतनी गंभीर होती है कि प्लास्टर लगवाना ही पड़ता है। और जब ऐसा होता है तो ये एक काफी मुश्किल भरा समय हो सकता है। तो इसकी देखभाल कैसे करनी है, ये समझना ठीक होने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है, प्लास्टर तो लग गया, पर अब आगे क्या करना है? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आप कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से ठीक होते हैं। तो चलिए एक एक करके रिकवरी से जुड़ी हर जरूरी बात को समझते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये कास्ट असल में है क्या और इसका काम क्या होता है। देखिए, जिसे हम आम भाषा में प्लास्टर कह देते हैं, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी कास्ट। इसका काम बहुत सीधा सा है। सोचिए, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। इसका बस एक ही मकसद है, टूटी हुई हड्डी को एकदम स्थिर रखना, उसे हिलने डुलने से रोकना, ताकि वो अपनी जगह पर सही तरीके से जुड़ सके। ठीक है, तो अब आते हैं उन जरूरी बातों पर जो आपकी रिकवरी की नींव है। मतलब ये नियम तो मानने ही हैं। ये 3 बातें ना सुनने में बहुत मामूली लग सकती हैं, पर यकीन मानिए इनका असर बहुत बड़ा होता है। सबसे पहली बात, कास्ट को सूखा रखना। क्यों? क्योंकि नमी से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बात, पैर को थोड़ा ऊपर उठाकर रखना, इससे सूजन कम होती है, और जब सूजन कम होती है तो दर्द में भी आराम मिलता है। और हाँ, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप, ये पक्का करने के लिए कि अंदर हड्डी सही से जुड़ भी रही है या नहीं। अच्छा, ये तो हो गई वो बातें जो करनी है, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है। और इन गलतियों में सबसे आम और सबसे खतरनाक है खुजली। अरे हाँ, प्लास्टर के अंदर खुजली होती है, और बहुत होती है। मन करता है कि कोई भी चीज, कोई पेन, कोई सलाई, कुछ भी अंदर डालकर खुजा लें, पर यहीं पर रुकना है। ये बिल्कुल नहीं करना है। एक जरा सी खरोच भी स्किन को छील सकती है, और फिर वहां ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से की। ये वो वार्निंग साइंस हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इन संकेतों को अगर समय पर पहचान लिया तो एक बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने प्लास्टर पर कहीं भी लाल भूरे रंग के धब्बे दिखें, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब हो सकता है कि अंदर घाव से खून या कोई और रिसाव हो रहा है। और इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई और कॉम्प्लिकेशन पनप रहा है। ऐसी हालत में इंतजार करना बहुत खतरनाक हो सकता है। बिना देर किए फौरन अपने डॉक्टर या हड्डी के स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ और खतरनाक संकेतों की जो ब्लड सर्कुलेशन से जुड़े हैं। अगर पैर की उंगलियां बहुत ज्यादा सूज जाएं, या उनका रंग नीला पड़ने लगे, या फिर उंगलियां सुन्न महसूस हों, और दर्द ऐसा हो जो दवा लेने के बाद भी बढ़ता ही जा रहा हो, तो समझ जाइए ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ये सारे लक्षण एक ही तरफ इशारा करते हैं कि प्लास्टर बहुत ज्यादा टाइट हो गया है, और वो खून के बहाव को यानी ब्लड सर्कुलेशन को रोक रहा है। और अगर ऐसा है तो इससे परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। इसलिए ऐसी हालत में 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी है, फौरन मेडिकल हेल्प लेनी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक कामयाब रिकवरी तक कैसे पहुंचा जाए? देखिए, पूरी रिकवरी की यात्रा को हम इन 4 सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, रोज की जरूरी देखभाल। दूसरा, उन आम गलतियों से बचना जिनके बारे में हमने बात की। तीसरा, चेतावनी देने वाले संकेतों पर हमेशा नजर रखना। और चौथा, डॉक्टर के सारे फॉलोअप्स पर जाना। बस यही है एक सफल हीलिंग का पूरा रोड मैप। और हाँ, फॉलोअप्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। कई बार हमें लगता है कि अब तो सब ठीक है, दर्द भी नहीं है, लेकिन अंदर हड्डी सही से जुड़ रही है या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरे ही बता सकता है। इसलिए डॉक्टर के साथ जो भी अपॉइंटमेंट हो, उसे कभी मिस मत कीजिए। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, ठीक होना सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें अपने शरीर के संकेतों को सुनना और समझना पड़ता है। तो सवाल बस यही है, क्या उन संकेतों पर ध्यान दिया जा रहा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है?